सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। बड़ी खबर, जहां सीजेआई गवई और जस्टिस मसीह की बेंच इस दौरान सुनवाई करेगी। आज केंद्र सरकार मामले पर अपना पक्ष भी रखेगी। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि कल भी इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई थी, लेकिन किसी तरह का कोई बड़ा फैसला निकलता हुआ सामने नहीं आया, जिसके बाद सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को भी अपना पक्ष रखने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। अब आज एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर नए सिरे के साथ सुनवाई होगी और केंद्र सरकार अपना पक्ष कैसे रखती है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कानून लोगों की सहूलियत के लिए है, विशेषकर मुस्लिम समुदाय को एक बहुत बड़ा लाभ आगे आने वाले समय में मिलेगा। उनके अधिकारों का किसी भी तरह से हनन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यही आरोप लगातार केंद्र सरकार पर विपक्ष लगा रहा है कि मुस्लिम पक्ष का जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है, जो भी यहाँ पर चीजें हैं, उसको ये छीन सकता है कानून। लेकिन केंद्र सरकार उसको लेकर तमाम बातों का जिक्र कर चुकी है और ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर जब सुनवाई होगी इस पूरे मामले को लेकर तो केंद्र सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा जाना है, क्योंकि इंतजार इसी चीज का किया जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन भी सुप्रीम सुनवाई इस पूरे मामले से जुड़ी हुई होगी और केंद्र सरकार अपना पक्ष इस दौरान क्या कुछ रखती है उस पर भी नजरें सबकी टिकी हुई हैं। तो बड़ी खबर, जहां सीजेआई गवई जस्टिस मसीह की बेंच इस दौरान सुनवाई करेगी, केंद्र सरकार भी इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखेगी। केंद्र सरकार की तरफ से बताया जाएगा कि कैसे ये मुस्लिम समुदाय की सहूलियत के लिए कानून है, आगे आने वाले समय में उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा, इसको लेकर जिक्र यहां पर किया जा सकता है। तो लगभग तैयारी हो चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम सुनवाई इस पूरे मामले से जुड़ी हुई होगी तब केंद्र अपना पक्ष रखेगा और इस दौरान आपको बता दें कि वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन भी सुनवाई होनी है। सीजेआई गवई और जस्टिस मसीह की बेंच इस दौरान सुनवाई करेगी और हर किसी की नजरें फिलहाल इस पूरे मामले पर टिकी हुई है, क्योंकि जब ये पूरे मामले को पटल पर रखा जा रहा था उस दौरान से ही लगातार सियासत हो रही थी। नवीन निशान मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नवीन, देखिए, आज एक बार फिर से सुनवाई होगी इस पूरे मामले को लेकर, वक्फ से जुड़े हुए जो भी तमाम याचिका हैं उनको लेकर, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार अपना क्या कुछ पक्ष रख सकती है? बिल्कुल, देखिए, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कल वक्फ मामले पर सुनवाई शुरू हुई थी और उसमें याचिकाकर्ता की तरफ से कपिल सिब्बल और शेख मनु सिंघवी ने अपनी दलीलों को रखा था और कल समय खत्म हो जाने के बाद आज भी वक्फ मामले की जो सुनवाई है वो जारी है। कल जब कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी याचिकाकर्ताओं की तरफ से अपनी दलीलों को रख रहे थे तो उनकी तरफ से बताया गया कि ये पूरा जो मामला है वो वक्फ को अपने कब्जे में लेने का है, चाहे वो वक्फ की जमीन का रजिस्ट्रेशन का हो या फिर अन्य मुद्दे। तो इसे लेकर कल दिन भर जो बहस है वो देखने को मिली सुप्रीम कोर्ट में और याचिकाकर्ताओं कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलों को रखा। लेकिन आज सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता वो अपनी दलीलों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे और जो केंद्र सरकार द्वारा जो अमेंडमेंट वक्त में किए गए हैं उसकी जो जानकारी है वो सुप्रीम कोर्ट को देने वाले हैं। तो आज भी उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज की भी जो सुनवाई है वो लंबी हो सकती है, क्योंकि कल दोपहर 12 बजे के करीब जो वक्त मामला है उस पर सुनवाई शुरू हुई थी और शाम 4:30 बजे तक याचिकाकर्ताओं के वकील ने अपनी दलीलों को दिया था। लेकिन आज जो है वो केंद्र सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो वकील हैं, वो अपनी दलीलों को देंगे और जो वक्त में अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जो लोकसभा राज्यसभा से पास हो चुका है, जिसके राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल चुकी है, उसकी जानकारी कोर्ट को देंगे। नवीन, साथ ही आपसे भी जानेंगे, जब कल सुनवाई हुई तो उस दौरान क्या कुछ रहा, किस तरह से दलीलें दी गई? देखिए, कल कई मुद्दों पर जो दलीलें हैं वो दी गई थी। पहला था वक्त में संपत्ति कौन दान कर सकता है, इसे लेकर कपिल सिब्बल ने अपनी दलील को दिया था कि कुछ लोग हैं जो वक्त की संपत्ति काफी पुरानी है, 100-150 साल पुरानी है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी जमीनों को दान दिया है वो अब जिंदा नहीं है। इसके साथ साथ इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई कि देश के जो मंदिर हैं उन्हें दान मिलता है, लेकिन जो वक्फ है उसे दान नहीं मिलता, मस्जिदों को दान नहीं मिलता। इसके अलावा जो वक्फ बोर्ड के जो मेंबर होते हैं उस पर कपिल सिब्बल ने अपने दलील को दिया और कहा कि पहले जो मेंबर्स होते थे उन्हें वक्फ बोर्ड ही चुनता था, लेकिन अब इसमें केंद्र सरकार दखल देना चाहती है। केंद्र सरकार अपने मनपसंद के लोगों को उसमें लाना चाहेगी। इसके अलावा जो डिस्प्यूट है, जो लैंड डिस्प्यूट है, उसे लेकर भी कपिल सिब्बल ने अपनी दलील को रखा और कपिल सिब्बल ने कहा कि अभी जो नए अमेंडमेंट्स आए हैं उसके हिसाब से अगर किसी संपत्ति पर कोई विवाद होता है तो वो संपत्ति सरकार की मानी जाएगी जब तक उस पर सुनवाई नहीं होती। जो कलेक्टर के रोल है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रोल है वक्फ में,
उसको लेकर भी कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलों को दिया और कहा कि इससे जो वक्फ बोर्ड है वो कहीं ना कहीं वक्फ की संपत्ति ना होकर अब सरकार की संपत्ति होगी। तो इन तमाम मुद्दों पर कल कपिल सिब्बल ने ठीक है दलीलों नवीन, को देखना दिया था। बेहद महत्वपूर्ण, केंद्र सरकार की तरफ से जब पक्ष रखा जाएगा उस दौरान किस तरह का बड़ा फैसला सामने आता है। बहरहाल